अस्सलाम बच्चों, मैं टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हम करेंगे नॉमेनक्लेचर। बच्चों हम करेंगे फिनोल की। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो आपने फिनोल के बच्चों किए थे कॉमन नेम, और अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिनोल के आयोपिक नेम। फिनोल का आप नेम पढ़कर आ चुके हैं पहले। फिनोल का आपके पास कार्बोलिक एसिड भी कह रहे थे, फिनोलिक एसिड भी कह रहे हैं, बेंजीनोल भी कह रहे हो आप, और फॉर्मूला था C6H5 और OH, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में आ रहा था। अगर आपको याद हो हमने क्या करा था, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या बनाया था, OH। आप अगर बेंजीन रिंग पर अगर आप लगा देते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो ये कॉम्पोजिशन किस चीज़ की है, फिनोल की। तो ये जैसे कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5, तो ये C6H6 की जगह C6H5, एक हाइड्रोजन के रिमूवल करेंगे और यहाँ क्या लाकर ऐड कर देंगे आप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि OH। तो इस कॉमन नेम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम इसी का अगर हम आईपीक नेम लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका हमने लास्ट टाइम कॉमन नेम दिया था रिसोर्सिनोल, और इसका आपने कॉमन नेम दिया था हाइड्रोकिनोन। लेकिन अगर आप इनके आयोपिक नेम देने जा रहे हैं तो आयोपिक नेम देने के लिए ये है तो असल में बेंजीन का ही डेरिवेटिव है। फिनोल बेंजीन का डेरिवेटिव आ रहा है, तो आप बेंजीन का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा C6 और H6 था, तो रिमूवल की हुई हाइड्रोजन की और आपने OH लाकर ऐड किया। तो आप इनके इसका नेम कैसे दे सकते हो, आपके पास जहाँ पर भी रेडिकल अगर अटैच होगा या कोई ग्रुप अटैच होगा, आप नंबरिंग फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, तो आपके पास ये दो जगह नज़र आ रहे हैं OH। तो यही OH आपके पास कहाँ थे, अल्कोहल में थे, कार्बन की ओपन चेन पर। तो आप लिख रहे थे मिथेनॉल, इथेनॉल, ई रिमूव करके आखिर में क्या लगा रहे थे आप, OL। इसका भी नेम ऐसे ही आप दे सकते हैं। आप क्या लिखें भाई, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का, बेंजीन लिख दिया। 1 और 3 क्या कर दिया, 1 और 3, और क्या लिख दिया आपने, डाई और OL। अच्छा, यही नेम और कैसे दे सकते हो, इसी कंपाउंड का नेम दे सकते हैं आप 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, दो जगह OH लगे हुए, इस तरह नाम देते हैं 1,3 डाई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। या इसका नाम और एक और तरीका आप इस तरह भी दे सकते हैं। आप इसका नेम देते हैं 3 पर है ये OH, तो इसे पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका आ रहा है, फिनोल का। तो आप ये ना फिनोल ये बना हुआ है, तो आप आयोपिक नेम देने के लिए कोई भी ये 3 मेथड मैंने आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने पहले वाले स्ट्रक्चर के नेम आपको मैंने 3 तरह से समझाए, बेंजीन 1,3 डाईओल, ठीक है, या इसके अलावा आप क्या दे रहे हो, इसका नेम 1,3 डाईहाइड्रोक्सी और बेंजीन, या आप पढ़ दो 3 हाइड्रोक्सी और फिनोल, ऐसे। अब जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब 1 और 4 क्या लिख दिया, 1 और 4, अब मैंने इसका नाम ऐसे लिख दिया डाई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम ऐसे भी दे सकते हो, कैसे, यहाँ इसके लिख दो बेंजीन 1,4 और डाईओल। इसका नेम ऐसे भी लिख दो 4 हाइड्रोक्सी और फिनोल, जैसे ये दिया हुआ। तो कोई भी जो आसान मेथड आपको लगेगा आप उसके लिहाज से इसके नेम दे सकते हैं। अब ये आपके पास इस कंपाउंड का कॉमन नेम अगर आपको याद हो कैटेगोल करके कहा था, तो ये मैंने इसका नाम कैसे लिख दिया, 2 पर है हाइड्रोक्सी और पूरा स्ट्रक्चर ये किसका था, फिनोल का। तो एक मेथड ये आ गया बेंजीन 1,3 डाईओल, एक मेथड ये आ गया 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, एक आ गया 2 हाइड्रोक्सी और फिनोल। आयोपिक नेम के लिए आपके पास जो आपको आसान लगे आप इस तरह से इनके नेम दे दें। अब जैसे मैंने इसके लिए नाम के लिखा, मैंने लिखा 1, 2, 3, इस तरह रेडिकल या ब्रांच जो भी लगे होंगे चेन वहीं मूव हो जाएगी। तो आपने 1, 2, 3 और आपने क्या लिख दिया, इसका नेम बेंजीन, इसकी तरह बेंजीन 1, 2, 3 और ट्राई और ओल। ऐसे ही ये इसका नेम था, अगर आपको याद हो हमने इसको कहा था पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड की आप अगर आयोपिक नेम देने जा रहे हो तो एक 2 पर, एक 4 पर, एक 6 पर, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और स्ट्रक्चर किसका आ गया, ये फिनोल का। तो आप लिखेंगे TNP। इसको भी ऐसे ही फिनोल का नाम अगर देना चाह रहे हो आयोपिक नेम में दे सकते हो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। जब मैं आखिर में लिख दूंगा ना फिनोल, जब मैं आखिर में फिनोल लिख रहा हूँ तो फिर मैं इस वाले OH की पोजीशन नहीं बताऊंगा। तो अगर मैं लिखता हूँ ना फिनोल, तो फिनोल के अंदर OH पहले से मौजूद है, जिसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं यहाँ।
तो अगर आप इसका नाम देना चाह रहे हैं तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी और फिनोल। फिर ऐसे आ जाइए पैराक्यूरिसोल, कॉमन नेम था। आयोपिक नेम देने के लिए इसका नाम कैसे दे रहे हो, इसके दो मेथड बता दिए। 4 में मिथाइल है और पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फिनोल का। ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा। तो क्या लिख सकते हो, पैरा में लगे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और स्ट्रक्चर किसका आ गया, फिनोल। ये होगा आयोपिक। ऐसे ही अगर हम कुछ और, जैसे मैंने एक और आसान सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे ये नाइट्रो ग्रुप लगे हुए थे ना, यहाँ हमने लगा दिए ब्रोमो, एक 2 पे, एक 4 पे, एक 6 पे। तो क्या नेम लिख दिया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और स्ट्रक्चर किसका आ गया, फिनोल का। हमने कहा था जहाँ भी अगर कोई रेडिकल या ब्रांच लगा हुआ आप चेन वहीं मूव करेंगे। तो अब यहाँ मिथाइल यहाँ लगा हुआ है सेकंड कार्बन में, तो फिर आप चेन यहाँ से नहीं लेंगे, चेन आप लेफ्ट साइड से लेंगे। तो 1 ये 2, तो क्या हो जाएगा, 2 पर मिथाइल है और स्ट्रक्चर किसका आ गया, फिनोल का। ये इसका नियम हो गया। अब एक और मैंने बनाया, इसको आपने कहा था अल्फा नेप्थोल। तो इसको आप कैसे दे रहे हो, अगर अल्फा नेप्थोल का अगर स्ट्रक्चर है तो आप इसका अगर नेम देना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेप्थलीन 1 पहले कार्बन पे लगा हुआ है और ओल, या ऐसे कह दो आप 1 पर है हाइड्रोक्सी और नेप्थलीन दोनों नेम है। या फिर आप इसको ऐसे भी दे सकते हो 1 नेफ्थालिनोल, आप इस तरह से भी इनके नेम दे सकते हैं। ये इनके आ रहे थे आयोपिक नेम। तो आपके पास ये किसी भी नेम से चेंज होकर आपके पास आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा और अगर हम इसका 1-2 क्वेश्चन बनाएं आपके लिए, तो आप अगर क्वेश्चन ऐसे हो भाई जैसे कि और ओ अब इसके मीनिंग क्या आ रहा है, ओ के मीनिंग आ रहा है ऑर्थो पोजीशन, डाइक्लोरो, और स्ट्रक्चर किसका मांग लिया आपसे, फिनोल का। पहले तो आपने फिनोल बनाया, बेंजीन रिंग बना के ये बना दिया फिनोल, फिनोल हो गया। फिनोल के साथ डाइक्लोरो कहा ऑर्थो पोजीशन, ये और दोनों ऑर्थो। तो 2 किलोग्रो आपसे मांग रहा है, डाइक्लोरो की लगा दिया डाइक्लोरो, ऐसे हो जाएगा ऑर्थो, डाइक्लोरो और फिनोल। ऐसे बच्चा हमारे पास ये एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ये फिनोल के हमारे पास यहाँ आयोपिक नेम कंप्लीट हो रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर में आपके पास डिफरेंट टॉपिक लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।